चलिए बात करते हैं आंतरिक सुख। तुम्हारा सुख किस व्यक्ति पर निर्भर है? तुम्हारे पिता, भाई, माँ, पत्नी या बाल बच्चों पर या अन्य किसी संबंधी पर? आज तुम्हारे पिता तुमसे प्रसन्न हैं, तुम सुखी हो। कल वे अप्रसन्न होंगे तो तुम्हारे सुख के महल ढह जाएंगे। आज तुम्हारी पत्नी प्रसन्न है तो तुम भी हंसते खेलते हुए सुख का अनुभव करते हो, किंतु कल ही छोटी सी बात पर उससे अप्रसन्न होने पर या उसके रूठने पर तुम महान क्लेश का अनुभव करोगे। आज तुम्हारा अफसर खुश है तो तुम अपने को भाग्यशाली समझते हो, कल वही नाराज होगा तो तुम नौकरी छोड़कर चले जाओगे। अपने घर में स्वर्ग का सुख समझते हो, कल वे बीमार होंगे तो तुम्हें नरक के दर्शन होंगे। तुम्हारी आत्मा चित्कार कर बैठेगी, इन वस्तुओं में सुख नहीं है। हम कई प्रकार के बंधन में, जैसे यदि तुमने अपना सुख सांसारिक पदार्थों में मान रखा है, वस्त्र, भोजन, उत्तम मकान, वासना, प्रवृत्ति में, तो तुम्हें इन वस्तुओं के न मिलने पर घोर निराशा होगी। आज तुम्हारे पास उत्तम वस्त्र है, तुम रेशमी कपड़े पहनकर निकल सकते हो, कल तुम निर्धन होंगे तो उत्तम वस्त्रों का ना होना तुम्हारे दुख का प्रधान कारण बन जाएगा। आज तुम्हें चटपटा स्वाद भोजन मिलता है, कल महंगाई के कारण तुम उसका रस्त्र का भोजन प्राप्त ना कर सकोगे तो तुम्हें क्लेश होगा। आज तुम उत्तम मकान में आराम से रहते हो, कल उसके छिन जाने से तुम कठोर यंत्रण सहन करोगे। आज तुम्हारी प्रेमिका पत्नी तुम्हारे पास है, तुम उसके द्वारा वासना प्रवृत्ति में सर्वाधिक सुख ढूंढ रहे हो, कल उससे वियोग होगा तो संसार शून्य प्रतीत होगा। ये सभी वस्तुएं अस्थायी और क्षणिक हैं, इनमें निरंतर परिवर्तन होता है। रुपये आज एक के तो कल दूसरे के पास निरंतर घूमता रहता है। जिस मकान या भूमि पर तुम रहते हो, ये तुम्हारे पास आने से पूर्व किसी दूसरे की थी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात इस पर किसी दूसरे का आधिपत्य होगा। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें के पास रुपया, भूमि तथा संसार की कई वस्तुएं घूमती रहती है। अन्य वस्त्र, जल, भूमि, आकाश इत्यादि तत्व अपना अपना स्वरूप नित्य बदलते रहते हैं। पंच तत्वों के सम्मिश्रण से जीवन तैयार होता है, मृत्यु के पश्चात पुनः इन्हीं में मिलकर नष्ट हो जाता है। अंतर्मुखी रहना ही श्रेष्ठ है। सुख का केंद्र जितना ही बाहरी वस्तुओं में माना जाएगा, उतना ही आत्मा को क्लेश होगा। बाहरी वस्तुएं तो सतत परिवर्तनशील है, इनका परिवर्तन आवश्यक है। इन परिवर्तन के आते ही तुम्हारे सुख स्वपन विनष्ट हो जाएगा। मकान, वस्त्र, भोगों की कई वस्तुएं, भोजन, वासना, तृप्ति के उपकरण निरंतर परिवर्तनों को प्राप्त हो रहे हैं। उनमें आपको सुख को केंद्रित कर देना, यह मान लेना है कि हमारा सुख इन्हीं के उपस्थिति पर निर्भर है। अज्ञान और अंधकार में दृष्टिकोण है, किसी व्यक्ति विशेष में तुम्हारा सुख केंद्रित नहीं रह सकता। उस व्यक्ति का तुम्हारे प्रति व्यवहार कभी एक सा नहीं रह सकता। व्यक्ति हाड़ मांस का पुतला है, क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला है। एक पल में अच्छा, दूसरे पल में नाराज होने वाला है। हवा के झोंके के समान अस्थायी। जब तक तुम लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करते हो, उनके लाभ करते हो, उन्हें तुमसे 4 पैसे मिलने की आशा है, तब तक वे तुम्हें पूछते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, अपने संबंध रखते हैं। जिस दिन उनके स्वार्थ में धक्का लगेगा, उसी दिन वे तुमसे रुष्ट हो जाएंगे। तुम्हारा सुख स्वपन नष्ट हो जाएगा। बंधन से मुक्त होने की भावना भी वास्तविक सुखी वही है जिसने अपने सुख का केंद्र किन्हीं बाहरी पदार्थ में नहीं, आंतरिक जगत के आत्मा तत्व में रखा है। सुख का निवास स्थान आंतरिक है। सुखों की जड़ तुम्हारे अंदर है।
अपने आंतरिक जीवन के ऊपर दृष्टि डालो और देखो कि मोह के किन किन कच्चे संबंधों ने तुमसे जकड़ रखा है, किन किन को मोह के अंधकार में तुम अपना समझ रहे हो, किन किन वस्तुओं में तुम अपने आत्मा तत्व को बांधे हुए हो। ना घर, ना संतान, ना रुपया, ना वासना, तृप्ति, कोई भी तुम्हें नहीं बांध सकता यदि तुम आत्म भाव विकास करो। अपने आप को आत्मा मानो। आत्मा परमात्मा का अंश है। प्रत्येक कार्य करते हुए ये सोचो कि तुम्हारा अमुक कार्य आत्मा जैसे महान तत्व के गौरव के अनुरूप है या नहीं। आपको यह अनुभव कराना चाहिए कि आप जितना जड़ जगत के पदार्थों में आसक्त होते हैं उतना ही अधिक परेशान होते हैं। जिन सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए आप रात दिन रोया करते हैं, उन इच्छित पदार्थों के प्राप्त होने पर भी आपको सुख, शांति और संतोष नहीं होता। एक पदार्थ से आसक्ति हटती कि अन्य पदार्थों के प्रति नवीन आकर्षण हो जाता है। कभी मन अमुक प्रकार के भोजन लाना चाहता है, कभी श्रृंगार की नई वस्तुएं पसंद करता है, कभी किसी स्त्री अनुरक्त होकर तृप्ति चाहता है। इसी प्रकार मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, जन, कृति आदि वासनाओं से घिरा रहता है। पर ये सभी त्याज्य है। एक एक करके कृत्रिम और सच्ची आवश्यकताओं में विवेक कीजिए और धीरे धीरे बाहर की सुखदायक चीज़ों को त्याग कर अंतर्मुख होने का अभ्यास कीजिए। अपने कृत्रिम बंधनों को तोड़ते चलिए। व्यर्थ के संबंधों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक अनुभव कीजिए। अपनी स्वतंत्रता आत्मा को कोई बद्ध नहीं कर सकता। आप अपने जीवन की सम्राट हैं, स्वतंत्र हैं। संकेत द्वारा बंधन मुक्ति। जब आप सांसारिक बंधनों से अपने आप को जकड़ा हुआ अनुभव करते हैं, संसारी उलझने आपको विक्षुब्ध कर रही है, तो तब शांति चित्त हो नेत्र मूंद कर बैठ जाइए। शरीर और मन को शीतल कर लीजिए और सब ओर से मन हटाकर निम्न भावनाओं को दोहराइए। धीरे धीरे आत्मविश्वास में से मन में कहिए, इन पर विश्वास कीजिए, इन्हें अंत स्थल का एक भाग बना लीजिए। धीरे धीरे ये भावनाएं इतनी बलवत्ती हो जाएगी कि आप सदा के लिए बंधन मुक्त हो जाएंगे। कहिए, मैं शरीर नहीं, सच्चित अनंत आत्मा हूँ। मैं जो कुछ सोचता हूँ या करता हूँ वह आत्मा जैसे महान तत्व के गौरव के अनुरूप होता है। जब मैं बोलता हूँ तो शुभ वाक्यों का, शुभ भावनाओं का ही उच्चारण करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ही मेरे अंतःकरण से बोलता है। मैं हृदय ईश्वरीय संकल्प प्रतिध्वनित होते हैं। मेरा मन सत्य और शिव संकल्प में है। ईश्वर का मुझ पर प्रेम और आशीर्वाद है। मैं सबके प्रति सत्य, प्रेम और न्याय का व्यवहार करता हूँ। मैं इंद्रियों का गुलाम नहीं हूँ, जड़ जगत के पदार्थों के आसक्त नहीं होता हूँ। शुद्ध ब्रह्मा स्वरूप जो मैं अपने को समझ रहा था, मैं नहीं हूँ। मैं संसार की विषमताओं से ऊंचा हूँ। मन, प्रतिष्ठा, रुपया, वासनाओं का मैंने जीत लिया है। मैं अशांति उद्वेग पर राज्य करता हूँ। सांसारिक आकांक्षाएं मुझे प्रतांत्रिकता की ओर नहीं ले जा सकती। मुझे कोई नहीं बांध सकता। मैं सर्वत्र स्वच्छ हूँ। संसार में केवल अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। मैं शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों का सच्चित अनंत परम पिता में लीन करूँगा। मुझे रुपये का मोह, बल, बच्चों का, एक पत्नी का मोह, घर बार का मोह नहीं बांध सकता। मैं इन सबसे ऊंचा हूँ। मेरा शरीर परमात्मा का निवास स्थान है। मैं जो जल पीता हूँ वह सब ब्रह्म रूप है। ऐसे दिव्य आयोजक के लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ।